राइजिंग राजस्थान अर्बन सेक्टर प्री समिट में आज यहां उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, सभी माननीय निवेशकों एवं विशिष्टजनों, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु जी से सभी अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं का सादर अभिवादन। राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से राइजिंग राजस्थान प्री समिट के इस गरिमामय मंच पर आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए परम सम्मान का विषय है। राइजिंग राजस्थान राज्य के निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा एक बड़े मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अभूतपूर्व समावेशी और सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है, जिससे राज्य की जनता को लाभ मिल सके। राइजिंग राजस्थान की ये परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत एट 2047 की योजना के अनुरूप है, जो सतत विकास प्रौद्योगिकी में उन्नति और समावेशी समृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान इस दृष्टिकोण को विकसित भारत विकसित राजस्थान पहल के माध्यम से साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कार्य योजना अगले 5 वर्षों में राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। शहरी विकास एवं स्वच्छता का राज्य के शहरी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रभावी योजना, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और स्थानीय स्वशासन एक विकसित राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सड़क, पुल, सीवरेज, उपचार संयंत्र एवं अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान तेजी से शहरीकरण कर रहा है, जहां विरासत, संस्कृति और औद्योगिक विकास का संतुलित मिश्रण है। राज्य की शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, जहां हमारे 8.19 करोड़ लोगों में से करीब 26% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर जैसे 6 प्रमुख शहर शामिल हैं। नेशनल कैपिटल रीजन के निकट होने के कारण राजस्थान भारत के 40% बाजार से मजबूती से जुड़ा हुआ है। राजस्थान औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 58% हिस्सा गुजरता है और 39% डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC भी राजस्थान से होकर जाता है। राज्य में 9 इनलैंड कंटेनर डिपो और एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, जो अतिरिक्त बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में राजस्थान ने एक समग्र निवेश अनुकूल प्रणाली की शुरुआत की है, जिसमें निम्नलिखित नीतियां शामिल हैं। राजनिवेश और सिंगल विंडो सिस्टम, जो स्वीकृतियों और अनुमोदनों के लिए एक सरल और सुगम प्रक्रिया प्रदान करता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, जो निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है: ब्याज पर सब्सिडी, SGST में छूट, कर माफी और विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन। सस्ते आवास नीतियां, जैसे कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015, जो सस्ते आवास और रियल एस्टेट विकास को प्रोत्साहित करती है। शहरी विकास के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिन पर क्रियान्वित प्रारंभ की गई है: 9,000 करोड़ की लागत से सड़क, फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कें, ROB और RUB का निर्माण एवं रखरखाव। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की शुरुआत। 10 जिला मुख्यालयों पर उन्नत सुविधाओं वाले बस पोर्ट स्टैंड की स्थापना। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 300 GCC मॉडल आधारित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद एवं मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण।
बढ़ती आवास मांग को पूरा करने के लिए सरकार स्थिरता पर जोर देने के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना आदि पर काम कर रही है। हरित भवन, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों सहित पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जोर बढ़ रहा है, जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समाज के सभी वर्गों के लिए आवास एवं औपचारिक बस्तियों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित अधिकृत कॉलोनियों में बदलने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने की अपेक्षा से ये निर्धारित किया जा रहा है कि कम से कम 50% नई शहरी आवास परियोजनाओं में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों, वर्षा जल संचयन और नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को शामिल किया जाए। शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी समस्याओं और ठोस अपशिष्ट उत्पादों में काफी वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार विभिन्न सरकारी पहलों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और प्रथाओं में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत और विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं जैसी पहलों से प्रेरित होकर राज्य स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट जल के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इस हेतु प्रमुख योजनाएं राज्य में 1649.95 MLD सीवेज उत्पन्न होने का अनुमान है। इसमें से 988.43 MLD सीवेज को 120 परिचालन सीवेज उपचार संयंत्रों द्वारा प्रशोधन किया जाएगा। 71 शहरी निकायों में ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। 86 शहरी निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 131 शहरी निकायों में लीजेसी वेस्ट निवारण हेतु कार्य किए जाएंगे। स्वच्छ और स्वस्थ शहरी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन प्रणालियों और कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं। राज्य में रियल एस्टेट, नगरीय परिवहन, कचरा प्रबंधन और झुग्गी पुनर्विकास में निवेश के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना, 300 इलेक्ट्रिक बसों और अन्य प्रमुख नगरीय परिवहन पहलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निवेश के लिए विशेष अवसर उपलब्ध हैं। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से आसपास विकसित हो रहे सैटेलाइट टाउन जैसी परियोजनाओं में निवेशकों के लिए सुनहरे अवसर उपलब्ध हैं। हम समावेशी नगरीय विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराएं। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। राजस्थान ग्रीन बिल्डिंग, हाई राइज डेवलपमेंट्स और कचरा प्रबंधन समाधान को प्राथमिकता दे रहा है ताकि सतत नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उदयपुर में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही राज्य भर में स्पोर्ट्स कॉलेजों और स्टेडियमों का भी विकास किया जा रहा है। साथ ही पर्यटन, जिसे राज्य में औद्योगिक स्थिति प्रदान की गई है, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन के विकास में अनेक अवसर प्रदान करते हैं। राजस्थान न केवल सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण राज्य है, बल्कि यह निवेशकों के लिए अपार अवसरों की भूमि भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाने के लिए कार्यरत हैं जहां विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकें। मैं सभी निवेशकों को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे साथ साझेदारी करें और राजस्थान की विकास यात्रा का हिस्सा बने, जो इसे एक आधुनिक और जीवंत राज्य में परिवर्तित करने की दिशा में अग्रसर करेगा। आपके सहयोग और निवेश से राजस्थान की विकास यात्रा को और भी गति मिलेगी, जिससे हम सभी के लिए बेहतर जीवन और अवसरों का निर्माण कर सकेंगे। आइए हम साथ मिलकर से यात्रा को सफल बनाएं और राजस्थान को एक नई पहचान दें। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी अपेक्षा करूंगा कि राजस्थान को विकास को गति देने के लिए आप अपने बहुमूल्य सकारात्मक सुझाव जितने भी हमें देंगे,
हम आपके सुझावों पर सकारात्मक रूप से निर्णय लेकर क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।